आने से पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का वो बयान सुनिए, जहां भरे मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर वो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी बहुत बातें हो रही, वो आए नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, सही है कि गलत? ये लेटर है, वो काका का, वो बैठे हुए, जरा लाओ उनको, जो लेटर दिया जिन काका ने मुझे। एक मिनट, ये है, ये रहा, एक मिनट, आराम से। काका क्या हो गया आपको? ये लेटर क्या है? कि जीवन की जगह मूरी से बचला दे खाना जैसा कोई चौकीदार हो और बिजली की जगह 80 बच्चों को चली है, 2 नंबर है और वो 25,000 रुपया लगे दिल्ली को मामला सिंधिया मोड़ा है और यह समझिया कैसे करने वाले को इनकी बात आप समझ गए सर? वो करेक्ट करेगा भैया, आपका सीधा करेगा भैया, 2 बार हाँ है भाई नहीं काल में नाम सुनी में लगा रहा हूँ बालाजी। अब आप ये सरकार के हालात तो समझो, ये पत्रकार भी समझो। ये 80 साल का बुजुर्ग, ये दादा, इतने बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे दादा की उम्र के हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए, उनने इनकी बात सुनी, फिर उनने सुन के एक लेटर लिखा जनवरी को का 8 जनवरी इनकी बात सुनिए। आज जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 12 महीने के आसपास इनके लेटर की वैल्यू नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेटर की वैल्यू नहीं हुई, इसका सम्मान नहीं रहा। महाराज कलेक्टर बड़ा ये भी यही कह रहे हैं, तो वो इधर चुनाव में प्रचार करने आए कैसे? हालात तो ये है, सही है कि गलत? मतलब अपना घर होता है, सम्मान होता है। वो एक कहा था ना कि जिंदा हो तो जिंदा रहना नजर आना जरूरी है। ये जिंदा है पर नजर नहीं आ रहा, सही है कि गलत? जीतू पटवारी ने कहा कि अब अधिकारी सिंधिया की भी नहीं सुन रहे हैं। ये बात सच नजर आती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में 4 दिनों के दौरे पर हैं। अपने गुना संसदीय क्षेत्र में सिंधिया दौरे पर हैं और कई ऐसे मामलों में अफसरों को, अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता दरबार में कई समस्याओं को लेकर जनता भी जुड़ रही है और जनता बताती है कि उनके कामों को पूरा नहीं किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया अफसरों को फटकारते हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार कई लोग, कई बुजुर्ग सिंधिया के जनता दरबार में पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उनकी समस्याएं यहाँ पर सुलझाई नहीं जा रही हैं। कई ऐसे बुजुर्ग सामने आते हैं जहां जमीन से जुड़े विवाद को लेकर सिंधिया के सामने निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं और सिंधिया अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इनका काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, लेकिन साल दर साल बीतते जाते हैं लेकिन काम पूरा नहीं होता है। इसी बात को लेकर सिंधिया पर आरोप जीतू पटवारी ने लगाया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपका सम्मान सिर्फ इतना सा बचा है कि आप निर्देश देते हैं और साल बीत जाते हैं और वो काम पूरा ही नहीं होता है। ये बात इसलिए सच नजर आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि गुना के 4 दिनों के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, हर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी उनके साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। ऐसे में अगर हम बात करें तो सिंधिया गुना के कई ऐसे जिलों में भी पहुंचते हैं, कई लोगों से मुलाकात करते हैं और देखा जाए तो वो खुद यहाँ पर मुलाकात करते हुए सर्किट हाउस में नजर आए थे, जहाँ पर जनता दरबार लगाया गया था। वहाँ पर एक युवक आते हैं जो कहते हैं कि पिछले 6 महीने से उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और इसी वजह से उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है और इस पूरे विवाद को लेकर सिंधिया इस जनता दरबार में उन अधिकारियों को बुलाते हैं, अधिकारियों के नाम लेते
देते हैं, लेकिन अधिकारी गैर हाजिर दिखाई देते हैं। अधिकारी बेलगाम नजर आते हैं। कोई डर ना तो केंद्रीय मंत्री का है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। और ये नजारा है कि सिंधिया इन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर देते हैं और कहा जाता है कि आखिरकार आप इस दरबार में क्यों नहीं मौजूद थे। अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है, नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन देखना होगा, जहां जल से जुड़ा हुआ मुद्दा, जहां शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, हर मुद्दे पर जनता सिंधिया के सामने सिफारिश करती है, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है और सिंधिया ऐसे अधिकारियों को अब नोटिस जारी कर रहे हैं। क्या होता है, सिंधिया की बात को माना जाएगा या फिर से दरकिनार कर दिया जाएगा? जीतू पटवारी ने जो कहा था कि जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में था वो बीजेपी में जाकर सिंधिया ने खो दिया है, क्या वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।